मैं अपने सभी धर्म गुरुओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कानून बदलने की मांग करिए और नए कानून बनाने की मांग करिए। जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी, जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक सोच नहीं बदलेगी, जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक सनातन संस्कृति मजबूत नहीं होगी, सनातन धर्म मजबूत नहीं होगा। गुलामी का नाम आज भी चल रहा है। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के नाम पे सड़कें चल रही हैं। गुलामी का निशान आज भी चल रहा है। काशी में भी गुलामी का निशान है, मथुरा में भी गुलामी का निशान है, भद्रकाली में भी गुलामी का निशान है, अटाला में भी गुलामी का निशान है, भोजशाला में भी गुलामी का निशान है। ये गुलामी का निशान के खिलाफ आवाज उठाइए, गुलामी का निशान बदलने की मांग करिए। गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, मैकाले शिक्षा चल रही है, मदरसा शिक्षा चल रही है, मिशनरी शिक्षा चल रही है, लेकिन हमारे वेद पुराणों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, भगवत गीता को नहीं पढ़ाया जा रहा है, रामचरितमानस को नहीं पढ़ाया जा रहा है, वाल्मीकि रामायण को नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदलने की मांग करिए। गुलामी की चिकित्सा चल रही है, एलोपैथी को इतना प्रमोट किया जा रहा है, जबकि योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, इसको नहीं पढ़ाया जा रहा है। आज भी हमारे स्कूलों में न चरक को पढ़ाया जाता है, न सुश्रुत को पढ़ाया जाता है, न वाग्भट को पढ़ाया जाता है, न महर्षि सारंगधर को पढ़ाया जाता है, न माधवकर को पढ़ाया जाता है, न भाव प्रकाश को पढ़ाया जाता है, न पतंजलि को पढ़ाया जाता है। तो ये गुलामी की चिकित्सा के खिलाफ आवाज उठाइए, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था लागू करने की मांग करिए। आज हमारी पुलिस आज भी गुलामी वाली चल रही है। 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, इसलिए पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है, सत्ता के इशारे पे काम करती है, जन कल्याण के लिए पुलिस काम ही नहीं करती। हमारा कानून आज भी 1860 का इंडियन पिनल कोड चल रहा है। गुलामी के कानून के खिलाफ आवाज उठाइए। जब तक ये गुलामी का कानून नहीं बदलेगा, न भ्रष्टाचार कम होगा, न अपराध कम होगा, न तो गुलामी की न्यायिक व्यवस्था आज तक बदली गई है। आज भी वही कि कानून भी वही, ड्रेस भी वही, तरीका भी वही, सुनवाई भी उसी तरीके से, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। गुलामी की न्याय व्यवस्था बदलने की मांग करिए। गुलामी की टैक्स व्यवस्था की बदलने की मांग करिए। हमारे देश में कभी एक से ज्यादा टैक्स होता ही नहीं था, चाहे वो भगवान राम का समय हो, चाहे वो महाभारत काल हो, चाहे वो चंद्रगुप्त का काल हो, हमारे देश में वन नेशन वन टैक्स होता था। आज जीएसटी अलग है, इनकम टैक्स अलग है, टीडीएस अलग है, वैट अलग है। ये गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदलने की मांग करिए। इसी तरीके से जो गुलामी की श्रम व्यवस्था है, गुलामी की चुनाव व्यवस्था है, गुलामी की कार्यपालिका व्यवस्था है, इसके खिलाफ आवाज उठाइए। जब तक गुलामी के नाम नहीं हटेंगे, गुलामी के निशान नहीं हटेंगे, गुलामी की परंपरा नहीं हटेगी, गुलामी की रीति रिवाज नहीं हटेगी, गुलामी की कुरीतियां नहीं खत्म होंगी, तब तक सनातन संस्कृति मजबूत नहीं होगी, सनातन धर्म मजबूत नहीं होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, 1860 का इंडियन पिनल कोड के खिलाफ आवाज उठाइए। 1861 का जो पुलिस एक्ट है उसको बदलने की मांग करिए। 1863 में जो मठ मंदिरों को कंट्रोल करने वाला कानून बनाया गया उसको बदलने की मांग करिए। 1872 में जो एविडेंस एक्ट बनाया गया उसको बदलने की मांग करिए। 1894 में अंग्रेजों ने कानून बना के भारत की लाखों एकड़ जमीन चर्च को दे दिया था, मिशनरीज को दे दिया था 1894 में, और वो जमीनें आज तक चर्च के पास है, मिशनरीज के पास है, जबकि उनकी 99 साल की लीज पूरी हो चुकी है। उन जमीनों को वापस लेने की मांग करिए। 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड आज भी चल रहा है, उसको खिलाफ आवाज उठाइए। 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट आज भी चल रहा है। 1936 का पारसी मैरिज एक्ट चल रहा है। 1937 का शरीयत एक्ट चल रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठाइए। क्यों चाहिए शरीयत एक्ट? जब भारत स्वतंत्र हो गया है, फिर गुलामी का कानून क्यों? सब कुछ बन रहा है, एयरपोर्ट बन रही है, हाईवे बन रहा है, बुलेट ट्रेन बन रही है, हॉस्पिटल 5 स्टार के बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं, फिर हमारा कानून क्यों नहीं बदला जा रहा है? फिर कानून का भारतीकरण क्यों नहीं हो रहा है? हम हर चीज में स्वदेशी ढूंढ रहे हैं, हम कानूनों का स्वदेशीकरण क्यों नहीं कर रहे? मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जब तक 1946 का फॉरेनर एक्ट नहीं बदलेगा तब तक घुसपैठिए नहीं भागेंगे यहां से। 1954 में नेहरू जी ने कानून बनाया था, वक्फ एक्ट, वो आज भी चल रहा है। जो वक्फ एक्ट आज चल रहा है, ये नरसिम्हा राव ने 1995 में बनाया था, लेकिन इसका जो पहला एक्ट बना था वो 1954 में नेहरू जी ने बनाया था। आप जरा सोचिए, अंग्रेजों ने चर्च को और मिशनरीज को जमीन देने के लिए 1894 में कानून बनाया, लाखों एकड़ जमीन चर्च और मिशनरी को दे दिया, और नेहरू जी ने 1954 में वक्फ एक्ट बना के लाखों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड को दे दिया। अगले साल 1955 में भारतीय चिकित्सा को बर्बाद करने के लिए कानून बना दिया, जिसको ड्रग एक्ट कहते हैं। उसके बाद 1971 में इंदिरा गांधी ने कानून बना के वंदे मातरम को साइडलाइन कर दिया, जबकि पूरा आजादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ था। 1984 में राजीव गांधी ने जो नेहरू जी का वक्फ एक्ट था 1954 का, उसको और मजबूत कर दिया। 1985 में राजीव गांधी ने असम में जो घुसपैठिए थे उनको बसाने के लिए
सिटीजनशिप एक्ट में बदलाव कर दिया, धारा 6 से जोड़ दिया। ये याद रखिएगा, कश्मीर की जो धारा 35 ए थी, 35 ए थी, उससे भी ज्यादा खतरनाक है असम की धारा 6 से, जो केवल और केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने के लिए संविधान कानून में बदलाव किया गया। 1991 में नरसिम्हा राव ने एक पूजा स्थल कानून बना दिया, जो कानून कहता है कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के द्वारा जो मठ मंदिर तोड़े गए थे उसको आप रिस्टोर नहीं कर सकते। वो कानून आज भी चल रहा है। इसलिए मैं अपने धर्मगुरुओं से कहता हूं, कानूनों को बदलने की मांग करिए, घटिया कानूनों को खत्म करने की मांग करिए, नए कानून